बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी मशीन पुरानी हो गई है और इसे न्यू लाने का सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को लाजमी देख लें। आपकी मशीन का जो भी मसला होगा वो नहीं रहेगा। पुरानी से पुरानी मशीन भी न्यू जैसा काम करेगी और बाज़ार भी इसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी रुपया पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तो चले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की आने वाली हर टिप्स या वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डब्बी के बारे में, फिरकी की। इस तरह से अगर अक्सर ऐसा होता है कि फिरकी का जो धागा होता है वो इस तरह से ठीक से नहीं आ रहा होता, तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है कि धागा नहीं आ रहा। जब हम सिलाई लगाते हैं तो ऊपर से इसके छोटे छोटे से दाने जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, फिरकी को आपने निकाल लेना है और इसकी जो डिब्बी है इसको आपने इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर सारा दिन की जो गर्दो गुबार होती है, आप सिलाई करते हैं कपड़े, इसके अंदर सारी रुई वगैरह जो होती है अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से भी जो धागा होता है वो ठीक से नहीं निकलता। तो इस तरह से आपने इसे अच्छे से ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है। फिर आपने दोबारा से आपने इसको डिब्बी के अंदर फिरकी को डाल देना है। तो जब हम फिरकी के अंदर डिब्बी को डालते हैं और हल्का सा धागा खींचते हैं तो धागा जो होता है वो ढीला हो जाता है, इसकी वजह भी सिलाई ख़राब हो सकती है। तो डिब्बी के ऊपर एक छोटा सा पेच बना होता है, आपने इस छोटे से पेच को पेचकस से खोल लेना है। छोटे छोटे पेचकस होते हैं, उसकी मदद से इस तरह से आपने पेच को खोल लेना है। तो खोलने के बाद अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप नोकदार छुरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे खोल देना है। फिर खोलने के बाद इसकी जो पतरी होती है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और फिर आपने ब्रश की मदद से अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि इधर भी धागे की जो लुएं वगैरह होती हैं, हम धागा सिलाई करते हैं कपड़े, वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से धागा ठीक से नहीं निकलता। आप देख सकते हैं कि 3 डस्ट वगैरह ब्रश के ऊपर लग चुकी है। इस तरह से आपने अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। तो साफ़ करने के बाद फिर से आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। पेच को लगाने के बाद फिर अच्छे से इसे टाइट कर देना। ना ज़्यादा आपने इसे टाइट करना है, ना ही ज़्यादा इसे ढीला रखना है। बस आसान यही करना है कि आपका जो धागा है फिरकी से आसानी के साथ डिब्बी के अंदर निकल सके। तो इसी तरह से जब भी फिरकी का मसला हो तो आपने इसे बाज़ार नहीं लेकर जाना, बल्कि घर में ही इसी तरह से आपने मसले को हल कर लेना है। तो आपका मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि मशीन की जो सुई होती है तेज़ नहीं रहती, ठीक से सिलाई नहीं करती या कई दफ़ा टाप करना शुरू कर देती है। तो आपने सुई को चेंज नहीं करना, बल्कि इस तरह से आपने मेडिसिन ले लेनी है। खाली मेडिसिन का जो रैपर होता है उसको आपने ले लेना है और इस तरह से मशीन इसके ऊपर चलानी है। तो इस तरह से मशीन चलाने के बाद हर तरफ से आपने मशीन इस पत्ते के ऊपर आपने चलानी है। तो इस तरह से मशीन की जो धार होगी अच्छे तरीके के साथ तेज़ हो जाएगी। तो इसका जो टांका होगा वो भी ख़राब नहीं होगा। धागे के बगैर ही आपने पूरी मेडिसिन के पत्ते के ऊपर आपने इस तरह से मशीन को चलाना है। तो इस तरह से मशीन की जो धार होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसका टांका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि डबल कपड़े को सिलाई हमने करना होता है या जीन्स के कपड़े को सिलाई करना होता है, तो सिलाई इसके ऊपर नहीं लगती। क्या वजह होती है कि डबल कपड़ा जो होता है वो डबल होता है। तो आज मैं इसको भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, आपने वैसलीन ले लेनी है। थोड़ी सी वैसलीन को इस तरह से आपने अच्छे से हर तरफ से इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। जो सुई की नीडल होती है इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो धार होगी वो भी तेज़ होगी और जीन्स के ऊपर जैसे मर्जी कपड़ा डबल हो जीन्स का, इसके ऊपर आसानी के साथ जो होगी सिलाई लग जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जब सुई का धागा डालना है तो उससे पहले आपने इस तरह से ब्रश ले लेना है, उसकी मदद से आपने अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है ताकि जो हमने वैसलीन इसके नीडल के अंदर लगाई है वो नीडल के अंदर से निकल जाए और धागा आसानी के साथ इसके अंदर जा सके। तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी जो जीन्स वगैरह होगी आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो जब हम सिलाई करने के लिए हम इधर सुई के अंदर धागा डालते हैं, फिर इस तरफ से धागा डालते हैं इन पतरियों के अंदर से, तो धागा जो होता है बहुत टाइट होता है और धागा टूट जाता है, ज़ोर लगाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इधर से आपने इसे लूज़ कर देना है। आगे जो पेच लगा होता है उसके हिसाब से आपने इसे को लूज़ कर देना है और हर तरफ से आपने बुर्श लेना है, बुर्श की मदद से हर तरफ से इसे साफ़ कर लेना है। तो इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है या कपड़े सिलाई करते हैं उसके जो धागे वगैरह होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो धागा जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है और अंदर इसके मैल वगैरह जो भी होती है वो बुर्श के साथ आसानी से निकल जाती है और धागा आपका कभी भी नहीं टूटेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी मशीन को इस तरह से ज़ंग लग जाता है ख़राब, ये देखो मशीन को ज़ंग लगा हुआ है, ख़राब हो गई है, तो इसको न्यू हम किस तरीके के साथ करते हैं आज मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है थोड़ी छोटी सी कटोरी और उसके अंदर आपने ले लेना है थोड़ी सी कोलगेट। कोलगेट तो हर घर में मौजूद होती है, अगर कोलगेट नहीं है तो आप कोई भी आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकती हैं पेस्ट। और थोड़ा सा आपने ले लेना है सफ़ेद सिरका और हाफ़ टेबल के करीब आपने मीठा सोडा इसमें डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को आपने फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये चीज़ें तो हर घर में मौजूद होती हैं क्योंकि ये आम यूज़ होने वाली होती हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने ले लेना है बुर्श और बुर्श की मदद से हर तरफ से इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इस तरह से हर तरफ से अप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो जंग वगैरह होगा, जो भी मैल इसके अंदर लगी होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो फिर 15 से 20 मिनट के बाद फिर से आपने इसे अच्छे से बुर्श की मदद से इसे साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने बुर्श की मदद से अब मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि हर तरफ से इसकी जो भी डस्ट वगैरह है, जो भी जंग वगैरह है, अच्छे से रिमूव हो जाए। तो बड़ा ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, परेशान नहीं होना। जब भी जंग वगैरह लगा हो तो आपने इस तरीके के साथ आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बुर्श कितना गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर से उतर चुकी है। तो अब साफ़ कपड़ा लेंगे और उसके साथ हम अच्छे से इसे हर तरफ से साफ़ कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो इस तरह से मैं हर तरफ से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मशीन से रिलेटेड जो मसले होते हैं टांकों के या मशीन की जो सुई होती है उसकी तेज़धार नहीं होती, सब मसलों का हल मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको ये वाली पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी जो मशीन होती है ज़्यादा देर तक हम जब साफ़ नहीं करते तो इसके ऊपर जंग वगैरह लग जाता है और जब जंग लगता है तो मशीन बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसका हमने क्या हल करना है, तो आपने ले लेना है एक हमने आलू ले लेना है और इसको दरमियान से आपने काट लेना है। काटने के बाद पूरे आलू को आपने इस तरह से मशीन के ऊपर अप्लाई कर देना है, इस तरह से अच्छे से रगड़ते रहना है। तो आप सोच रहे होंगे आलू और मशीन का क्या तल्लुक़ है, तो इसका तल्लुक़ यही बनता है कि इससे जंग नहीं लगता। या ऐसे आप कर लें या आप आलू को कश कर लें और इसका जो पानी होता है उसको पूरे बुर्श के साथ पूरे अपनी मशीन के ऊपर अप्लाई कर लें अच्छे से, तो आपकी मशीन को कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर जब हम नलकियों को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यूज़ होने वाली वाइट और ब्लैक नलकियाँ होती हैं, मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैं आपको सिर्फ तरीका बताने लगी हूँ कि इसका हल क्या करना है। तो इसको अब ढूंढना पड़ता है क्योंकि वही ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं। तो आपने एक ले लेनी है डबल टेप, इस तरह से डबल टेप ले लेनी है और उसको आपने इस तरह से दरमियान से आपने काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने मशीन का जो ये वाला जो हिस्सा होता है इसके ऊपर आपने इस तरह से इसे चिपका देना है। तो बड़े ही आसानी के साथ मशीन के इसी हिस्से के ऊपर आपने इसे चिपका देना है। और टेप के जो नीचे वाला हिस्सा होता है एक कागज़ सा होता है, उसको आपने इस तरह से इसे उतार देना है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने नलकियाँ ले लेनी है, अच्छे से इसे धागे को इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपने इस तरह से इसे चिपका लेना है। तो आपकी जो नलकी आपकी यूज़ होने वाली होगी, ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली होगी, तो आपने इस तरह से नलकियों को इसके ऊपर आपने चिपका देना है और नलकियाँ जो होगी बड़ी ही आसानी के साथ आपकी नलकियाँ मिल जाएंगी। इसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और किसी तरह से आपका जो मसले में आप पढ़ सकती हैं वो मसले में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानी होती है कि नलकियाँ जब नहीं मिलती जो इस्तेमाल में लाना होता है।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नलकियाँ इस्तेमाल करते हैं और एक डिब्बे में रख देते हैं और नलकियाँ एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं और धागे में ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करने के बाद इधर आपने क्या करना है, आपने छुरी ले लेनी है और इसी हिस्से को आपने इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से छुरी की मदद से आपने इसको कट कर लेना है और इस धागे को इसके अंदर से इस तरह से आपने गुजार देना है। इस तरीके के साथ आपने धागे को इसके अंदर से गुजार देना है। इससे धागा एक दूसरे के साथ उलझेगा भी नहीं और बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह से अगर सारे धागों को आप इसी तरह से कट लगा रखेंगे तो धागे आपके एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं और बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।